हेलो, नमस्ते, जिन दोबरे, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। और ये वैसे हमारा बैकयार्ड है। अभी यहाँ पे धूप निकली हुई थी थोड़ी देर पहले ही। और धूप देखने की जो खुशी है ना, ये मतलब जो यहाँ पे है सिर्फ वही समझ सकता है। तो हेलो, कैसे हैं आप सभी? तो आज देखिए, आज सैटरडे भी है, आज मेरा ऑफ है। और जैसे कि मैंने काफ़ी लोगों से बोला है कि भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करें और मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आप लोगों से बात करूँगा। तो मैंने सोचा कि चलो आज सैटरडे संडे है, मतलब आज तो सैटरडे है, कल संडे है, ये वीकेंड में आप लोगों को थोड़ा टाइम किया जाए, आपके जो सवाल हैं उनको थोड़ा दूर किया जाए। हालाँकि हवा चल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ठंड भी है। तो आज मेरी बात हुई है, करीब 6 या 7 लोगों से आज मेरी बात हुई है। और एक पॉइंट जो मैंने नोटिस किया है कि भाई आप लोगों का सवाल ये है कि यहाँ आने के बाद क्या, जैसे एकोमोडेशन का क्या होगा, यदि हमें जॉब पसंद नहीं आ रही है तो क्या हम जॉब चेंज कर सकते हैं, क्या जॉब चेंज करने में कोई परेशानी आएगी, 6 महीने बाद, 1 साल बाद हमको क्या हमारी सैलरी बढ़ सकती है क्या। और उन सब से भी इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया तो क्या। देखिए, आपका वीज़ा एक्सपायर होने के बाद में ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है ना, आप रह सकते हैं यहाँ पे, कोई उसमें परेशानी नहीं है। उसके लिए एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनता है, वो ये वैलिडेट करता है कि आप लीगली यहाँ पे स्टे कर सकते हैं उस पर्टिकुलर दिए हुए टाइम पीरियड के लिए, जिसको कि टीआरसी बोला जाता है, यानी कि टेम्प्रेरी रेसिडेंस कार्ड। अच्छा, मुझे थोड़ा ठंड लग रहा है तो मैं अंदर जा रहा हूँ, तो अंदर से मैं ट्राई करूँगा रिकॉर्ड करने का। तो देखिए, जिसको जो है टीआरसी बोला जाता है, तो टीआरसी एक तरह का आप मान लीजिए कि बेसिकली होता है क्या, टीआरसी जो होता है वो आपके लिए वीज़ा का ही काम करता है। टीआरसी होने के बाद में आप यूरोप की किसी भी 27 कंट्रीज़ में जा सकते हैं एज आ ट्रैवलर। आप काम नहीं कर सकते हैं, आप टीआरसी पे काम नहीं कर सकते हैं। यदि आप कर रहे हैं, आप काम तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप काम कर रहे हैं तो वो इलीगल होगा। तो आपको जब आपका टीआरसी रीन्यू करना होगा तो उसके लिए आपको दोबारा उसी कंट्री में ही आना होगा। यदि वो कंट्री पोलैंड का है तो आपको पोलैंड में ही आना होगा। वो टीआरसी यदि किसी अदर कंट्री का है, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, इटली, बुल्गारिया, रोमानिया, यदि इन सब जगह का टीआरसी है तो आपको उन कंट्रीज़ में ही जाना होगा उस टीआरसी को रीन्यू करवाने के लिए। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपका जब वीज़ा एक्सपायर होने वाला होगा, तो वो वीज़ा एक्सपायर होने के पहले पहले आपको टीआरसी यानी कि टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। इन शॉर्ट ये है कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने के बाद में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप इसको कब अप्लाई कर सकते हैं, आप जब यूरोप में आएंगे, आप जब जो है पोलैंड में आएंगे, तो आप 3 से 6 महीने जब आपको काम करते हो जाएंगे तो फिर आप टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, आप किसी लॉयर या एजेंट को हायर कर सकते हैं, या जो आपकी एजेंसी या कंपनी होगी आप उनको बोल करके आप अपना टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको कम से कम आपका मिनिमम 3 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका जो सैलरी स्लिप होगा वो आपको लगाना होता है। तो इसीलिए कम से कम 3 महीना आपका यहाँ पे जॉब करना होगा। उसके बाद आप जो टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एम्प्लॉयर्स या कंपनी एजेंसीज़ ये बोलती हैं कि जब आपके 3 महीने बचे हों वीज़ा एक्सपायर होने में आपको तब अप्लाई होगा, लेकिन नहीं, आप ये बात ध्यान रखिए कि 3 महीना हो जाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप टैक्स पे कर चुके हैं। मेन उनको ये दिखाना होता है कि भाई आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आप टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो वो 3 महीना इनफ होता है। तो ये हो गया प्रोसेस के बाद। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप हड़बड़ाइए नहीं। आप जो भी लोग पोलैंड आना चाहते हैं, यूरोप की किसी भी कंट्री में आना चाहते हैं एज अ अनस्किल्ड वर्कर, तो आप हड़बड़ाइए नहीं। क्योंकि आप जितना हड़बड़ाएंगे, सामने वाला इन द सेंस कि आप जिस किसी से भी अपना काम करवाएंगे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। तो आप आराम से रहें, पेशेंसफुली रहें, ठीक है। मैं हूँ यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन जो भी है मैं आपको देता रहूँगा। मेरे जैसे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरे ही वीडियोस देखिए, मुझसे आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियोस वगैरह बनाते हैं, आप उनको देखिए, समझिए। आपको जो इन्फॉर्मेशन सही लग रही हो, जेन्युइन लग रही हो, आप उस एक व्यक्ति को फॉलो करिए, आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप उस हिसाब से प्रोसेस को फॉलो करिए। लेकिन
तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए और आने पे फोकस करिए। मैं आपसे ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब लोगों से बात करता हूँ, जैसे मैंने बताया आज ही मैंने 6 या 7 लोगों से बात किया, तो मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ तो उनका आने से ज़्यादा फोकस आने के बाद जो चीज़ें हैं उस पे होती है कि भाई आने के बाद हम ये चीज़ कैसे करेंगे, वो चीज़ हम जो कैसे करेंगे, वीज़ा एक्सपायर होने के बाद क्या, एकोमोडेशन का क्या, हमको अगर काम पसंद नहीं आ रहा है तो क्या हम काम कैसे चेंज करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। मैं एक साथ भी एक मैं अगर सोचूं कि एक मैं जो 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो बना करके डाल दूं, उसमें सब कुछ A to Z आपके सारे सवाल मैं उसमें रख दूं, तो वो भी कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है उसका, ना आप देखेंगे और ना मैं उसको बना पाऊँगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि जब यूट्यूब हमको अलाउ करेगा तो मैं लाइव आ करके कुछ टाइम और आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अभी उसमें जो है काफ़ी टाइम है। तो देखिए, आप थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा विश्वास भी रखिए, लेकिन किस पे रखना है वो आपके विवेक पे डिपेंड करेगा कि भाई आप किस पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि फ्रॉडगिरी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉडगिरी है। जब मेरी बात होती है लोगों से तो उनका यही जो है कंसर्न होता है कि भाई सारी बातें तो ठीक है, आप सारी बातें अच्छी अच्छी बता रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो फ्रॉडगिरी आजकल जो चल रहा है उसका हम क्या करें, हम कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करें कि भाई आप जो बता रहे हो आप सही बता रहे हो। तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो मैं यही बोलूँगा कि टच में रहें, आप वीडियोस देखते रहें, इन्फॉर्मेशन जो भी हैं आप देखते रहें। कुछ आपके सवाल हों जो कि आप हमेशा पूछते ही रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आप फोकस करिए यहाँ पे आने के लिए, हम यहाँ पे कैसे आए, क्या हम जो प्रोसेस फॉलो करके आए, हम किस तरीके से आ सकते हैं, तरीके से मतलब है किस लीगल तरीके से आ सकते हैं। डुमकी उनकी वाला केस आपको नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है, अभी क्या सिनेरियो स्टार्ट हो गया, डिपोर्टिंग आप सभी जो देख ही रहे हैं, है ना। तो अभी जो है कोशिश करिए कि थोड़ा आप पेशेंसफुली प्रोसेस को फॉलो करिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। आप आपके पास में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा अपने में कि हाँ ये प्रोसेस इस तरीके से होता है, तो हमको पता है कि हाँ अब ये करना है या ये काम नहीं करना है। मेन है इन्फॉर्मेशन, आपके पास इन्फॉर्मेशन होगा तो आप में कॉन्फिडेंट भी होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियोस में। और मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो मेरा एकोमोडेशन है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ वो उसका एक मैं जो है वीडियो बना के आपको डालूँ, आपको भी एक आइडिया हो जाए कि वर्कर्स को यहाँ पे किस तरह का एकोमोडेशन दिया जाता है। तो मैं ट्राई करूँगा और अभी थोड़ा मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ मेरे एकोमोडेशन का। ये लिविंग एरिया है पूरा, और उस साइड में आप देख पा रहे हैं वो किचन एरिया है, और ये लिविंग एरिया है जहाँ पे हम लोग बैठते हैं वीकेंड पे। पार्टी वार्टी होती है जिनको पार्टी करना होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।